हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट और टाइम सीट वेब को होस्टिंग करने के लिए और बेसिकली क्या चाहिए रहेगा। वेल प्रोसेसर i3 से चलेगा, मिनिमम रेंज में i3 चाहिए और उसके ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। रैम 4 GB मिनिमम। विंडोज 10 प्रोफेशनल चाहिए रहेगा, उससे नीचे का होगा तो हम IIS होस्टिंग नहीं कर पाएंगे। और हमें 5 GB या उससे ज़्यादा की स्पेस एलोकेट करनी रहेगी हमारे सॉफ्टवेयर के लिए। SQL सर्वर मिनिमम 2008 R2 रहेगा, उससे जो नया हो लेटेस्ट हो तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क में जाके आपका सॉफ्टवेयर एक्सेस करना है या फिर आपका डिवाइस दूसरे और कोई लोकेशन पर है तो उसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक स्टैटिक आईपी परचेस करना रहेगा जो आपको प्रोवाइड करेंगे आपके IIS। अब स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना रहेगा वेबसाइट पे हमारी बायोमेक्स क्लाउड रूटीन। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसलिए चाहिए डाउनलोड। उसके बाद टाइम शीट वेब यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। अब सबसे पहले हमें IIS को एक्टिव करने के लिए हमें विंडोज के जो फीचर्स रहते हैं उसको एक्टिव करना है। उसके लिए स्टार्ट बटन, रन विंडोज फीचर ऑन रो, एंटर दीजिए। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि डॉटनेट का वर्जन 4.8 एनेबल हो, वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ये जो IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, उसका फुल फॉर्म है, तो उसको सभी के अंदर जाके यहाँ पर टिक आ जाना चाहिए। इस तरह से सबको टिक कर देना रहेगा। उसके बाद सिंपली ओके प्रेस करना रहेगा। जस्ट सेकंड। उसके पास थोड़ा टाइम लगेगा, अगर कुछ होता है तो विंडोज अगर सिस्टम में नहीं होगा तो डाउनलोड भी करेगा। उसके बाद हमें एक SQL इंस्टॉलेशन करना रहेगा, जिसकी लिंक आप हमारे पास से ले सकते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए उसको भी इंस्टॉल करके रखा। ये रहा हमारा SQL सर्वर R2। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी डन हो चुका है। अब सिर्फ मुझे यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। यहाँ मैंने पासवर्ड डाला और ready। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है, हमें से याद रखिए ये जो डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड सेक्शन में नहीं होना चाहिए। हमें अगर होस्टिंग करना है तो उसके लिए अलग ड्राइव या फिर अलग फोल्डर बनाना रहेगा, जो C ड्राइव में भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी ड्राइव यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेफ्टी के लिए एक अलग ही ड्राइव बनाई दी है होस्टिंग के लिए। और C के अलावा A B और जो भी आपको प्रिफरेबल हो वो वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली वहां जाकर एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, डन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन देनी है, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, एडिट, ऐड। और यहाँ पर हमें एवरीवन की परमिशन देनी रहेगी। यहाँ पर आगे एवरीवन, ओके। फिर लोग सेफ्टी के लिए हम सभी को फुल परमिशन दे देंगे, हमारे सिस्टम के अंदर हो उसको भी और ना हो उसको। अप्लाई, ओके। अंदर जाइए, यहाँ पर देखिए ये सारे डाउनलोड फाइल है, ओके। अब सिंपली स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस यहाँ पर आपको शो करेंगे। क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको एक्सपेंड, साइट को एक्सपेंड और राइट क्लिक ऑन साइट, एड वेबसाइट। यहाँ पर आपका जो भी नाम लिखना हो लिख सकते हैं।
राइट। ओके, यहाँ पर 5 सिलेक्ट करना रहेगा, जहाँ पर मैंने होल्ड रखा डाउन, ये रहा, नहीं रहेगा फिर ओके। फिर यहाँ पर पोर्ट 80 के अलावा आप उसके प्लस टू कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ 85। ओके, और अब बेसिक सेटिंग आपको चेक करना रहेगा, वो है ऑथेंटिकेशन, सब कुछ एनेबल होना चाहिए। यहाँ पर डिफॉल्ट डॉट ASPX ऑन को ऑफ होना चाहिए, आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं और अप डाउन, इतना ही करना है। उसके बाद सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना रहेगा। फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, वो जब तक ये ब्राउज होता है हम एक काम करते हैं, एसक्यूएल में भी हमारा डेटाबेस लोड कर लेते हैं। एसक्यूएल ओपन कीजिए, राइट क्लिक ऑन डेटाबेस, अटैच हम न्यू है डेटाबेस सेट करेंगे, इसका भी नाम लिख दीजिए टाइम शीट और ओके। डेटाबेस स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए दो स्क्रिप्ट अवेलेबल है। हमारा सॉफ्टवेयर दो डेटाबेस को सपोर्ट करता है, एक MySQL है और एक SQL है। हम अभी SQL को यूज कर रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे SQL पर सिंपली क्लिक ऑन एंटर बटन, ये ऑटोमेटिकली आपको SQL को ड्रॉप कर देगा। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा जो भी आपने नया डेटाबेस बनाया है। मेरा बना था टाइम शीट, ये रहा टाइम शीट, फिर सिलेक्ट हो और SQL। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर आपको और भी वेरिफिकेशन करना है सिंपली टेबल्स, यहाँ पर देखिए टेबल्स भी आ चुके हैं। देखिए ये भी हमारा। अब यहाँ पर सबसे पहले जाके करेंगे डेटाबेस से, देखो डेटाबेस सेटिंग, हमारा सर्वर SQL है तो SQL। यहाँ पर हम हमारा पीसी का नाम चाहिए तो यहाँ पर से प्रेस कीजिए और कॉपी कर लीजिए, कॉपी और ये जो डेटाबेस नेम दिया है वो यहाँ से आएगा। ये हमारा सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, फिर यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिकेशन मेथड रहेगा यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए SQL कनेक्शन के लिए ये, और यहाँ पर पासवर्ड जो भी हमारा रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं आप टेस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। सिंपली फिर से पासवर्ड डालना रहेगा और सेव कर देंगे। आपका सॉफ्टवेयर वेब होस्टिंग और अभी डेटाबेस सेटिंग दोनों कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर। लाइक डिफॉल्ट पासवर्ड हमारा रहता है बायोमेट्रिक्स, आईडी और पासवर्ड दोनों बायोमेट्रिक्स रहेगा। एंटर। ओके, ये देखिए हमारा फर्स्ट लेआउट कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय अभी काउंट 0, कोई बायोमेट्रिक ऐड नहीं है इसलिए, और जो भी सब कुछ है अभी टेस्ट सॉफ्टवेयर इसलिए सब कुछ 0 है। नेक्स्ट एडमिन में जाएंगे, अभी डैशबोर्ड ये रहा, सेकेंड स्टेप रहेगा एडमिन। अब यहाँ पर जाएंगे सिस्टम, यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए जब लॉगिन करते हैं तो यूजर का पासवर्ड चेंज करना है या फिर जो अलग है डिफरेंट करना है तो रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर नया यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर नेम रहेगा स्मार्ट, आप कुछ भी रख सकते हो, तो पासवर्ड में भी इसके लिए स्मार्ट ही रखते हैं। फिर यहाँ पर परमिशन किस किस को देना है, लोकेशन सभी को मैं देता हूँ, और मैं इसको बनाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिन परमिशन आप चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं किस परमिशन को देनी है तो नहीं दी।
सेव हो गए, देखना चाहिए। लॉग आउट, तो हम लॉग इन करेंगे मार्क्स से। अटेंडेंस ये यहाँ पर आप जो भी मंथ चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, इस मंथ का आपको अटेंडेंस रहना है। फिर यहाँ पर मेल सेटिंग, जो स्मार्ट ऑफिस के लिए होता है वही सेम यहीं पर। यहाँ पर आपको यहाँ पर रहेगा SMTP के लिए, यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है वो रहेगा, यहाँ पर आईडी, यूजर नेम जो भी आपका, आप यहाँ पर चाहिए तो ईमेल आईडी लिख सकते, पासवर्ड, और आपको किस नाम से सेंड होना चाहिए वो नाम, ये मेल सेटिंग रहेगा। फिर मेल के अकाउंट है, यानी मेल के अंदर आप क्या क्या जानना चाहिए, सब्जेक्ट, बॉडी, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एब्सेंट रहेगा, सब्जेक्ट, बॉडी कंटेंट, क्या है क्या जानना उसके हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस का ऑफलाइन होता है तभी हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फिर वैसे ही आता है SMS से, SMS की URL थर्ड पार्टी से हम वो परचेस करते हैं, हमारा डीलर या फिर क्लाइंट जो भी है वो दे सकते, वो यहाँ पर आपको वहाँ पर रहेगी। फिर टेक्स्ट का हम जो भी सेट करना चाहें, ये स्टेटस क्या है, अगर SMS सक्सेसफुल जो है तो यहाँ पर रहेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर वो बंदा पंच नहीं करता, नो पंच SMS तो सेंड करना है, तो यहाँ पर हमने अभी सेट करके रखा है, पहला नाम उसका स्टाफ का लिखा हुआ आएगा मैसेज में, और उसके बाद उसका जो स्टाफ कोड होगा वो आएगा, और एब्सेंट ऑन यानी कब वो एब्सेंट रहा और उसका जो डेट रहेगा वो आएगा। और हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं जब भी बंदा पंच करता है तो उसका SMS आना चाहिए, तो उसके लिए ये यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा, ये सारी नोट में आपको मिल जाएगी, हर एक कोड का क्या मतलब मीनिंग है वो यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हमेशा में स्पेस रख नहीं रहेगी, स्पेस के बिना वो सब कुछ साथ में जाएगा, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर स्पेस रखना है। प्रेजेंट SMS सेम सेटिंग सेम कोड, मैसेज लो, जब भी मैसेज जाएगा यहाँ तो यहाँ पर एक लॉग क्रिएट होगा कि मैसेज किस नंबर पर और किसको गया, देख सकते हैं मोबाइल नंबर, पंच डेट, मैसेज टेक्स्ट, उसके अंदर क्या टेक्स्ट गया रिकॉर्ड पे, और सक्सेसफुल स्टेटस हुआ सक्सेसफुल यस, और स्टेटस अगर नहीं होगा तो नहीं। उसके बाद आता है सिस्टम सेटअप, यहाँ पर ग्लोबल, यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर आपका नाम लिख सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का है वो चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा। लीव स्टेटस, अब स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, तो ईयर का स्टार्ट जनवरी, बाय डिफॉल्ट वही रहता है, कुछ कंपनियां यहाँ पर जून से भी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम जनवरी रखते हैं। फिर अटेंडेंस कट ऑफ बाय डिफॉल्ट बनी रहता है हमारा। लैंग्वेज ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, यहाँ पर जो भी ऑप्शन अवेलेबल है ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए फिल्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा फिल्टर अवेलेबल है और यूज कर सकते हैं, इसलिए अगर यहाँ पर निकाल देंगे तो वो फिल्टर वहाँ कहीं पर भी यूज नहीं कर। प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट का नेम रहेगा, टाइम शीट हमारा बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 0 डे बाई डिफॉल्ट, ESS मेल URL है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना रहेगा,
ये सिर्फ ईमेल के लिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो लिव क्रेडेंशियल होना चाहिए, तो यस यहाँ पर है। वैलिड IMI, ये बेसिकली ESS के लिए ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आप टिक करेंगे तो वो बंदा तो सिंपल एक ईमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाएगा, एक डिवाइस से ही एक्सेस कर पाएगा जिसको आपने दिया होगा, यहाँ पर एंटर किया होगा उसके एम्प्लॉय के। उसके बाद अलाउड ब्लैंक GPS लोकेशन, तो GPS लोकेशन के लिए वो पंच करने के लिए वो अलाउड कर रहा है, उसके लिए ESS के थ्रू ये सभी ऑप्शन ESS के ही। ऑटो अप्रूव क्लॉक इन और क्लॉक आउट, यानी जैसे ही वो सॉफ्टवेयर से क्लॉकिंग करता है तो अप्रूव ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए या फिर उसके जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उनके हाथ में रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर चेक इन चेक आउट है, उसके लिए नीचे ये कुछ डेटा सर्विस, यहाँ पर सर्विस को यूज करने के लिए बताया ऑटोमेटिक लॉग डाउनलोड के लिए, और हम थर्ड पार्टी पुश करने के लिए डेटा हम ये इसको यूज करते हैं सर्विस को। फिर यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा हमारे टाइम का, आपको सेकंड चाहिए तो सेकंड, बाय डिफॉल्ट HHMM का रहता है इसमें। ऑटो एड बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमारे सिस्टम में ऐड हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए वैसा। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ये ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक्सेस करना चाहिए या फिर ऑथोराइज नहीं करना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट अगर ये बंद है अभी तो ये अभी जाएगा उसके रिपोर्ट मैनेजर, उसको अप्रूव करना है तो करेगा, अगर नहीं करना है तो वहां पर से कैंसिल कर सकते। जियो GPS के लिए ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करने के लिए। और एडवांस ऑप्शन यहाँ पर एक और ऑप्शन है टाइम शीट, यहाँ पर अगर आप चाहिए तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको वो चेंज भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको एक इमेज रहेगा JPG फाइल या कुछ जो भी है वो यहाँ पर ब्राउज करके चूज करनी रहेगी, और सिंपल करके ओके करेंगे तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। एक बार सिर्फ लॉग आउट करके लॉग इन करना है। फिर ब्रांच सेटिंग, यहाँ पर आप ब्रांच बनाना है सिर्फ बनाने के लिए, लाइक मैं बनाता हूँ ब्रांच को भी स्कैन करता हूँ। ईमेल आईडी आप जो जाना चाहिए और एड्रेस आपको रखना है, ये ऐड हो गया आगे देख सकते हैं आप। डिपार्टमेंट, सिंपली डिपार्टमेंट भी स्कैन सेटिंग कौन से डिपार्टमेंट में करता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID डिपार्टमेंट में बताऊँ। वो भी आ गया। अटेंडेंस सेटिंग, ये हमारा कैटेगरी सेटिंग जो स्मार्ट ऑफिस में रहता है वैसा ही पर ग्रेस टैग देना है वो। आप पिकअप करना रहेगा, यानी आपको अगर बंदा है 20 मिनट के बाद आता है तो उसको हाफ डे हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 20। और अगर बंदा 250 मिनट से कम का काम करता है तो उसको ऑटोमेटिकली हाफ डे हो जाना चाहिए। पार्सल डे सेटिंग के लिए रहेगा सेम ही रहेगा, हाफ डे के लिए कितने दिन के मिनट के हिसाब से रहेगा। सिंपली ग्रेस फॉर अर्ली कमिंग, कितने मिनट जल्दी आना चाहिए वहां पर ग्रेस ले सकते हैं आप। अर्ली गोइंग, सॉरी कमिंग नहीं, गोइंग के लिए कितनी जल्दी वो जा सकता है बेसिकली कंप्लीट एंड मिड तक दे सकती है। हाफ डे अर्ली, अगर यहाँ पर 10 मिनट से ज्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली अभी ये हो गया है हाफ डे, यहाँ पर हम सेट भी कर सकते हैं जितने मिनट के आपको चाहिए। और लेस ड्यूरेशन, यानी उस बंदे कम से कम टाइम यहाँ पर लिखना रहेगा, यानी मेरे को 520 मिनट से ज्यादा कम रहेगा तो आप अभी तो लेस ड्यूरेशन के लिए तो एब्सेंट पेन ड्यूरेशन पार्सल डे। पार्सल डे यानी कब रहता है, सैटरडे को अगर किस कंपनी में हाफ डे रहता है तो उसके हिसाब से रहेगा, बाकी सेटिंग सेम ही है। यहाँ पर हमको वैलिड ऑन करना रहेगा, अगर हमको अर्ली पंच चाहिए
बाय डिफॉल्ट हम सब ये जस्ट रखेंगे अर्ली और लेट, क्योंकि कोई भी बंदा टाइम के बाद तो आता है नहीं है, सभी टाइम से पहले ही आते हैं और टाइम के बाद ही जाते हैं। इसलिए अगर कुछ कोई कंपनी रहती है उसमें अगर ऐसा है कि वो अगर ब्रेक के टाइम बाहर जाता है तो उसका ब्रेक जो है बाहर जितना टाइम रहा उतना टाइम हमें डेबिट करना है, तो उसके लिए हम ये रहेंगे। यहाँ पर दूसरा है कि अगर वो बंदा डिवाइस ऐसी जगह पर लगाया हुआ है जहाँ पर बार बार पंच करना पड़ता है लाइक ए डोर, तो यहाँ पर हम कंसिडर लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट इन और लास्ट इन, यानी बीच में जितने भी पंच करेंगे वो कंसिडर नहीं होंगे। जो फर्स्ट पंच किया है और जो लास्ट पंच करता है डे के फॉर्मेट में, तो वो हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के क्या होगा, अगर वो संडे है और उनका वीक ऑफ है और तभी आता है तो उसका ओवर टाइम में कैलकुलेट होगा, वो जो भी टाइमिंग रहेगा। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नेग्लिजिबल नेट पंच, यानी अगर हमारा कंपनी का टाइम 9:30 है और 9:31 या फिर उसके बाद के पंच करता है तो उसका पंच गिना नहीं जाए। सेटिंग चेक लास्ट आउट। एडिशनल में क्या रहेगा, ओवर टाइम फॉर्मेट रहेगा। अगर अप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप जो भी फॉर्मेट अवेलेबल है वो रख सकते हैं। टोटल ड्यूरेशन माइनस शिफ्ट आवर्स, ये बेसिकली सभी यही रखते हैं। और यहाँ पर मिनिमम ओटी, क्योंकि कभी कभी बंदे रहते हैं तो वो टाइम के बाद ही जाते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग रखते हैं 10 to 30 मिनट मिनिमम। इतने उससे ज्यादा रहेगा तो ओटी में काउंट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्स ओटी ओवर टाइम, तो यहाँ पर ये रहेगा कि वो बंदे को कितना मैक्स टू मैक्स ओवर टाइम देना है। सिंपल, यहाँ पर आप डाल सकते हैं फाइंड, आपको प्रिपेयर करो चाहिए इक्वलिटी मिनिमम मिनट, सॉरी मिनट्स इक्वल वीक ऑफ में ओवर टाइम, वीक ऑफ के लिए टोटल स्केड्यूल बॉडी बॉडी में काउंट हो जाएगा। फिर वीक ऑफ कब है, नॉर्मल संडे सैटरडे को है। अगर सैटरडे को नहीं है तो नॉन पे क्लिक कर सकते हैं। और सैटरडे में ऐसा कुछ सेटिंग है कि सेकंड और फोर्थ का रहेगा लाइक बैंक, तो यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर प्रीफिक्स एब्सेंट सफिक्स एब्सेंट, या कुछ कंपनी में रूल रहता है या फिर 3 या 4 दिन के कंटिन्यूसली वो लेट आता है तो थर्ड डे या फिर फोर्थ डे जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे वो हाफ डे हो जाएगा। दोनों सेटिंग उसी के लिए कंफर्म के लिए, यानी वो ओवर टाइम करता है, यानी वीक ऑफ में आता है तो उसका ऑटोमेटिकली कॉम्प ऑफ मिलना चाहिए। यानी कॉम्प ऑफ का मीनिंग ये रहता है कि वो अगर उसका वीक ऑफ आता है संडे और लेना चाहता है ट्यूसडे, तो उसको संडे को आना रहेगा तो वीक ऑफ कंसिडर होगा ट्यूसडे। सिंपल सेटिंग। लेट इन अर्ली डेबिट, अगर बंदा लेट आता है यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा पहले तो वो सेटिंग एनेबल करने के लिए। यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं प्रीफिक्स के लिए, या हमने सेट किया 3 डे तक वो लेट आया तो उसका फोर्थ डे जो आएगा फुल डे होगा तो भी हाफ डे हो जाएगा, या फिर आप फुल डे भी एब्सेंट कर सकते हैं। सिंपल रहेगा। ये कंटिन्यूस करने के लिए रहेगा। डेबिट लीव मस्ट लीव एब्सेंट अनप्लान्ड और अर्ली बाय में, ये लेट बाय का था और ये अर्ली बाय। अर्ली बाय गोइंग, अगर जल्दी जाता है तो उसका भी सेम सेटिंग है, 5 तक का हमारा रेंज रहेगा। फुल डे काटना चाहते फुल डे काट सकते हैं, तो सेम तो ऊपर लेट अर्ली डेबिट। ये मिनट के हिसाब से था, ये डे के हिसाब से था, ये मिनट के हिसाब से रहेगा कि कितना टाइम में जल्दी जाए, लाइक 10 मिनट में जल्दी चला गया तो हाफ, या फिर फुल डे जो भी सेम सेटिंग अर्ली बाय के लिए। ओके, तो नेक्स्ट सेटिंग रहेगा
सेम सेटिंग यहाँ पर आओगे, अटेंडेंस पर लोकेशन में सेम सिंपली देता है। अगर हमारा एक है सूरत, यहाँ पर से ब्रांच बनाना है, जो भी आप चाहिए हो। टाइप वेरिएबल परमानेंट ही रहेगा, अगर चाहिए तो आप और भी बना सकती है। लाइक कभी कभी आता है तो उसके हिसाब से आपको जो भी नाम लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक टेस्ट, या फिर टीम टीम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम लिख दीजिए टीम वन। ओके, या हॉलीडे ग्रुप, कभी पहले नाम ही लिखना रहेगा। हॉलीडे, यहाँ पर आपको हॉलीडे ऐड करना रहेगा, लेकिन जो भी हॉलीडे रहता है देना चाहिए, एक्स्ट्रा करना चाहिए, जो भी रहता है। मैं उसको एक मैसेज करने के लिए लिखता हूँ, हॉलीडे हम देंगे 7 अप्रैल को, बिफोर हम देंगे सभी को, ब्रांच हमने सभी को दे दिया। और हॉलीडे ग्रुप किस हॉलीडे ग्रुप में जाएगा तो हमने जो भी यहाँ पर बनाया वही डिस्क्रिप्शन आप देना चाहिए, दे सकते हैं। यहाँ तक हो गया, जैसे आप जितने चाहे उतने हॉलीडे बना सकते। शिफ्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम फिजिकली उसके हिसाब से कंपनी के हिसाब से शिफ्ट बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बनी होती है। क्या बताइए, फिर शिफ्ट का नाम, फिर उसका पंच बिफोर स्टार्ट टाइम, यानी कितने मिनट पहले वो कर सकता है अपन। यहाँ पर 9:30 है, यहाँ पर मैं अगर 60 लिखूंगा तो वो 8:30 से पंच का वो कंसिडर कर सकता है। सेम सेटिंग आफ्टर 60, यानी 60 मिनट के बाद तक रहना चाहिए तो रह सकता है। अगर ओवर टाइम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से टाइम डालनी रहेगी। नेक्स्ट में काफी 2 घंटे की ओवर टाइम रहेगी तो 120 मिनट आपको। बिगिन टाइम, यानी कब टाइम चालू करना है, लाइक 9:30, 9:30 है तो हम जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। ये हमेशा कंसिडर कीजिए, ये 24 आवर का टाइम कंसिडर करता है, तो यहाँ पर आपको 23 तक दिख रहा है, 23 9 59 तक जा सकते हैं। ये हो गया। और 6:30 PM, 9 से 6:30 शाम ये टाइम हमने दिया है। और यहाँ पर ब्रेक का टाइम दे सकते हैं 1 2 2, यहाँ पर 13 14 रहेगा, दोपहर का टाइम है इसलिए। और आप टेक कब रहेगा वो भी सेटिंग करें, लाइक सैटरडे का रहता है मोस्ट ऑफ, उनका टाइम रहेगा 30। इसी यहाँ पर ही एक और सेटिंग है फ्लेक्सिबल से, ये मोस्ट ऑफ आईटी वाले बंदे, आईटी वाले सेक्टर में यूज होता है। यहाँ पर करना क्या रहता है, आपको सिर्फ टाइम डाल देना है, ये 24 आवर पे शिफ्ट चालू कर देगा। अगर ये फ्लेक्सिबल एनेबल है तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन डाल दीजिए 20 मिनट, या फिर आपको जो भी चाहिए। और ब्रेक मिनिमम मैक्सिमम कितना लेना चाहिए 30 मिनट। और यहाँ पर आप 12 बजे का, मतलब आपका जो डे रहेगा 12 से 12 बजे तक रहेगा, रात रात 7
यहाँ पर भी सेम रहेगा। यहाँ पर आपको ग्रुप असाइन करना है हो तो कर सकते हैं। लाइक मैंने 3-4 शिफ्ट बना सकता हूँ, पहले बना देता हूँ। फ्लेक्सिबल बना देता हूँ, इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग का प्राइस दिए। यहाँ पर आप ऐड करेंगे ग्रुप, नाम लिखेंगे न्यू। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ कौन कौन सी, ये मैंने जो नई बनाई है ये आ गया। ये आप चाहे तो ग्रुप के तरह यूज कर सकते हैं सिर्फ, फिर अलोकेट सिर्फ। हमारे पास यहाँ पर पहले से डेटा है तो हम ये यूज करेंगे। यहाँ पर किसी भी बंदे को लाइक नंबर 3 हो, उसको मैं शिफ्ट असाइन कर रहा हूँ कि सिंपली सेम शिफ्ट लगनी चाहिए 20 to 24, उसकी शिफ्ट रहेगी जनरल शिफ्ट। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, बंदा सिलेक्ट कर दिया, जिसको भी मैंने रखना है एम्प्लॉय असाइन। एक पहले से था और दूसरा आ गया। अब बंदा जब चाहे तब आ जाएगा, लेकिन उसका पंच कंसिडर होगा जो हमारा जनरल शिफ्ट है उसके अंदर। एक एडवांस फीचर है इंपोर्ट शिफ्ट। लाइक कभी कभी बंदे को क्या होता है कि आज सुबह आया, नाइट को आएगा, परसों सुबह का आया, उसका कुछ फिक्स नहीं रहता है, कि उसका फिक्स भी नहीं है, उसको जरूरत पड़ेगी तब बुलाएगा, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर हम उसके लिए फॉर्मेट लाएंगे, उसको ओपन करना है। फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस बंदे का स्टाफ कोड देना रहेगा, लाइक ठीक है। फिर यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म रहता है हमारा शिफ्ट का, लेकिन CS मॉर्निंग शिफ्ट, ये उनके फॉर्मेट है। तो यहाँ पर लिखना रहेगा जब GS में आया, मॉर्निंग शिफ्ट में आता है तो उसका जो भी नाम रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में शिफ्ट ठीक है, पेस्ट ऊपर रहेगा। यहाँ सिंपल ऐसे करना रहेगा। और उसके बाद फाइल को इंपोर्ट करना है, जो भी हमने किया, सिंपल इंपोर्ट यूजर में एम्प्लॉय, जो भी डिवाइस में एम्प्लॉय रहेंगे वो एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप अगर चेक करना चाहे स्टाफ को और बायोमेट्रिक्स में जो भी हो, सिंपल क्लिक कीजिए। उसका बायोमेट्रिक में पंच कितना है, अभी एक ही पंच है। उसका फेस एनरोल किया है तो नहीं किया है अभी, अगर किया हो तो यहाँ पर फोटो भी आ जाए। उनका कार्ड है नहीं, पासवर्ड भी नहीं। अगर कार्ड नंबर डालना चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं, और पासवर्ड भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सिंपली उसके लिए करना रहेगा सेव एंड अपलोड पे क्लिक, तो वो बायोमेट्रिक्स में भी चला है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड। कभी भी डिवाइस कोड, बायोमेट्रिक्स कोड जो भी है उसको चेंज मत नहीं करना है, और एम्प्लॉय कोड को भी नहीं चेंज करना है। उसके हिसाब से ही बायोमेट्रिक्स वेरीफाई करता है कि आपका नाम, आपका जो कोड है वो आप ही हो या फिर कोई हो, तो उसको कभी भी छेड़ना नहीं। डिटेल यहाँ पर ब्रांच अटेंडेंस इक्वलिटी में टाइप परमानेंट है तो परमानेंट रहेगा। ऑब्वियसली टीम अभी कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ शिफ्ट अगर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैनेजर, उसका जो भी मैनेजर रहेगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैनेजर कैसे बनाना है। यहाँ पर आप समझ लीजिए मैनेजर को असाइन कैसे करना रहेगा। इसको डिपार्टमेंट जो भी रहेगा वो आप दे सकते हैं। उसके पहले मैंने जो आपको समझाया था डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करना है, तो जैसे बनाएंगे यहाँ पर आ जाएगा। ये अभी हमारा स्टैटिक IP है, यहाँ पर बने हुए हैं।
लिखा स्टेटस वर्किंग डिजाइन अराउंड फूड कैटेगरी, वो मैं आपका आगे दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कैसे फूड कैटेगरी को असाइन कैसे करें। ब्रेड ग्रुप अगर बनाया तो यहाँ पर आ जाए, फिर अदर में डेट ऑफ बर्थ, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग बाय डिफॉल्ट यही रखनी रहेगी 3000, अगर उससे कम रहेगी तो वो सॉफ्टवेयर हमारा एज अ रीजन कंसिडर करेगा, भले ही उनका पच जाता है। फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग और क्रेडेंशियल कहाँ से काउंट होना चालू होगा, लिंकिंग, कॉन्टेक्ट नंबर आप जो भी देना चाहिए दे सकते हैं, ईमेल आईडी और यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस, एईएसएस में आ जाते हैं। यहाँ पर उसका जो है इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है तो यहाँ से देना है। फिर यहाँ पर देखो मैं इसको देता हूँ नंबर 2, आगे मैं आपको ईएसएस में एनरोल करके दिखाया। पर आईएमआई यहाँ पर अगर आपको देना चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं। मैंने अभी सेटिंग में आईएमआई कैंसिल किया हो तो वो आईएमआई को कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ पर अगर अलाउड रखेंगे तो जब भी चाहिए तभी वो पंच इन पंच आउट कर सकता है, वो डायरेक्टली अलाउड हो भी जाए, उसके लिए रिपोर्ट मैनेजर को नहीं चाहिए, अलाउड कर सकते। सेटिंग से हो गए परफेक्ट। मैनेजर, मैनेजर कैसे बनाना है वो देखना है। मैं मैनेजर बनाता हूँ, ये और भी टेस्ट मैनेजर में ठीक है, आपको भी देखना चाहिए सेम, ये आ गया। एडिट के वापस अब नाम चेंज करना चाहिए, कुछ भी चेंज करना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं सिंपल। लेवल यहाँ पर किसको हम अब असाइन करने वाले हैं मैनेजर को, तो मैं मैनेजर असाइन करूंगा, असाइन कर दिया, ठीक है। 6 नंबर पे आ गया, सिर्फ तो क्या है मैंने 6 लिया, वैसे ही आपको मैनेजर असाइन कर सकते हैं। इनपुट एम्प्लॉय, उससे पहले समझ लीजिए एक्सपोर्ट करने के, मैं एक्सपोर्ट में दिखा देता हूँ, ये आ गया। अभी जो भी एम्प्लॉय रहेंगे वो यहाँ पर आ गए। अब इंपोर्ट में आ जाएंगे, इंपोर्ट में फॉर्मेट देगा, उसको फिलअप करना रहेगा, लोड कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी है। एम्प्लॉय कोड जो भी आप देना चाहिए कंसीडर कीजिएगा कुछ डिफरेंट, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर में वो नहीं देना, फिर उसका नाम जो भी रहेगा आपका हमेशा याद रखिए, एम्प्लॉय कोड और डिवाइस कोड बायोमेट्रिक्स कोड सेम, जेंडर, ब्रांच जो भी आपने कंसीडर की है, डिपार्टमेंट और साबित, जैसे ये सारी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। ये हो जाने के बाद आपको उस फाइल को ब्राउज करना है, और ये सिंपल, तो जो भी अपने जो एम्प्लॉय ऐड करना है वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद बायोमेट्रिक्स मैंने ये सारे का सारा फोटो ये सभी बायोमेट्रिक्स को कंसिडर के लिए बनाए। सबसे पहले पंच मॉनिटर, पंच मॉनिटर में जो वो दिखाएगा, ये राइट साइड में आप देख पा रहे हो तो कौन कौन बंदा आज आया है वो यहाँ पर दिखा है, कितने बंदे आए हो कितने बंदे नहीं। राइट नाउ स्टेटस ऐसा है 24 का स्टाफ है हमारा, तो 24 एब्सेंट है और 0 प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट 0 का, वो प्रेजेंट है दिखा है। यहाँ पर आप डिटेल में भी देख सकते हैं, लाइक मैं कौन प्रेजेंट कौन, यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं किस डेट का चाहिए, लाइक 13 का चाहिए सच। फिर बायोमेट्रिक्स, यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए बायोमेट्रिक्स में उसका नाम, उसका कोड, वो आप प्रिफर आप जो भी चाहिए वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नाम उसको दिया है वही। फिर सीरियल नंबर में क्लाउड नंबर डाल, और सबसे मेन चीज ये, हाँ टाइम शीट वेब और टाइम शीट के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो अभी राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ एन सीरीज के सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड आईडी रहेगी और यहाँ पर आईपी एड्रेस। ये अटेंडेंस का डिवाइस किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक अटेंडेंस के लिए तो अटेंडेंस, एक्सेस कंट्रोल के लिए एक्सेस कंट्रोल, और कैफेटेरिया में यूज कर रहे हैं तो कैफेटेरिया यहाँ पर चूज करना है।
उसके हिसाब से ये आगे चूज करता रहेगा। ब्रांच किस ब्रांच पे लगा हुआ है, जो भी ब्रांच आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस वो आप चाहिए तो डाल सकते हो, वरना चलेगा। सेम फिक्स तब के लिए, और टाइम जोन 330 ही रखना है बाय डिफॉल्ट हमारे लिए, मास्टर बायो में। ठीक है, अभी कैंसिल कर लें। और यहाँ पर अब जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेगा उसका स्टेटस यहाँ पर दिखेगा, ऑनलाइन कितने ऑफलाइन, राइट ना, दो ऑनलाइन है दो ऑफलाइन। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो लास्ट वो ऑनलाइन कब तक थे, और ये अभी भी ऑनलाइन भी है। और फिंगरप्रिंट काउंट उसमें कितने हैं यहाँ पर दिख रहा होगा। ये फिंगरप्रिंट काउंट के लिए है सभी के सभी। और यूजर वहां पर कितने एनरोल है वो यहाँ पर दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ से। फिर ये रहा। फिर लॉग काउंट कितने पंच हुए हैं वो यहाँ पर ये रहा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर रहा लोकेशन, यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते रहेंगे। ये कमांड है, राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन कर पाया। गेट लॉग यूजर सिंक टाइम विद सर्वर, यानी जहाँ पर ये होस्ट है, ये हमारा आईपी पे होस्ट है, तो वहाँ पर किसी का जो टाइम रहेगा वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो टाइम डिवाइस पर होगा वो सिंक होके सेम हो जाएगा। फिर क्लियर एडमिन प्रिविलेज, अगर प्रॉब्लम ये है वहाँ पर एक बंदा जो एडमिन था वो जा चुका है और आपको ओपन करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लियर एडमिन। वहाँ पर इंसर्ट ये एडमिन को क्लियर कर देगा, नॉर्मल एंट्री मिलेगी। फिर यहाँ पर क्लियर अटेंडेंस लो, उसमें ऐसा रहेगा कि अगर आपके डिवाइस का कुछ आपको क्लीन करना है, अटेंडेंस का पुराना के पास से रिपोर्ट भी निकल चुका है और उसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करने के बाद कर सकते हैं क्लियर। उसके बाद ऑप्शन आता है, मैं आपको लाइव करके दिखाना पड़ेगा, सेट एडमिन। यहाँ पर क्लिक किया, सेट एडमिन। यहाँ पर उसका जो कोड रहेगा, तो मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय कोड और बायोमेट्रिक्स कोड दोनों सेम रहेगा, तो आपका एम्प्लॉय कोड भी सेट कर सकते हैं। एडमिन सिलेक्ट करना है और सेट एडमिन पे क्लिक करने के बाद आप उसको एडमिन एज एडमिन यूज कर सकते हैं, लाइक उसके क्रेडेंशियल के बिना वो बायोमेट्रिक को मेनू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वीकली टाइम पीरियड यहाँ पर आप वो भी सब भी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन के साथ। एक आईपी एड्रेस चेंज करना, सॉरी यहाँ पर जितने भी पंच हुए कभी भी जो डिवाइस ने प्रिपेयर करे हैं तो यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर रहेगा टाइम, डायरेक्शन, इन में पंच किया होगा तो इन, आउट में पंच किया होगा तो आउट। बायोमेट्रिक्स का शॉर्ट नेम जो भी रखा है, एम्प्लॉय कोड, यूजर आईडी और एम्प्लॉय, अगर वो कौन से करता है लोकेशन के थ्रू तो यहाँ पर उसका लोकेशन भी दिखेगा। फिर वो अप्रूव हुआ है या फिर कैंसिल हुआ है, तो अगर अप्रूव है तो यस आएगा ग्रीन में, अगर अप्रूव नहीं है तो नो आएगा रेड। और एडिट भी कर सकते हैं, अप्रूव को कैंसिल कर दिए। देखिए नो आ गया, वैसे यस करता हूँ। अपलोड यूजर, यानी हमारे बायोमेट्रिक्स 1 में जो यूजर है वो हमें सारे के सारे बायोमेट्रिक्स 2 में भी चाहिए, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना रहेगा। सबसे पहले वो सारे यूजर हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाने चाहिए, उसके बाद हमको अपलोड करना है तो बायोमेट्रिक्स 2 जहाँ पर भी अपलोड करना है वो नेक्स्ट, मुझे ये नंबर 2 को अपलोड करना है तो उसको भी नेक्स्ट। और अभी यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा कि आपको उसका कौन से क्रेडेंशियल अपलोड करना है, फिंगरप्रिंट, फेस का जो पिक्चर है, फेस कार्ड या फिर फोटो, जो भी चाहिए। फिर मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पर फिनिश करेंगे तो अपलोड स्टार्ट हो जाएगा।
सिंपल वैसे ही अगर आपको डिलीट करना है, लाइक मैंने रिजाइन दे दिया तो अभी मेरा कोई काम नहीं है वहाँ पर, मुझे एक्सेस करने नहीं देना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक सिलेक्ट किया मैंने एम्प्लॉय, पहले डिवाइस सिलेक्ट किया, फिर एम्प्लॉय, और फिर फिनिश करूंगा, वैसे वो डिलीट हो जाएगा टीएस में से। वैसे ही आपको अगर किसी को एक्सप्रेशन करना, एक्सपायर करना, लाइक उसको डिजाइन दे दिया तो डिजाइन देना है, तो बायोमेट्रिक सिलेक्ट करो सेम ही। उसके बाद जो बंदा है वो लाइक टू नेक्स्ट, यहाँ पर टाइम दे दिए, उसको स्टार्ट किया था वो मैं फिक्स रखा, और आज के दिन उसको एंड कर दिया है, उसने आज रिजाइन दे दिया, या फिर इतना ही टाइम हमने उसको दिया था, वो हमारी कंपनी में आ जाता है, तो उसके फिनिश करने के बाद वो भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें बंदों को विदाउट मेनू एंटर करने के लिए वहां पर जाके सिंपली उसको एनरोल करवाना है ऑफिस में बैठे बैठे, तो ये वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑनलाइन यूजर एनरोलमेंट, क्लिक किया, फिर बायोमेट्रिक सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। इसके लिए बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन होना चाहिए, नेक्स्ट। बंदे का नाम जो भी रहेगा सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। अगर फिंगरप्रिंट करना चाहिए तो फिंगरप्रिंट सिलेक्ट कीजिए और फिनिश। उसके 5 से 6 सेकंड के अंदर उसको वहां पर यूएसबी हो पाएगा फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट। वो जैसे 3 बार प्रेस करेगा वैसे ही उसका फिंगरप्रिंट एनरोल हो जाएगा। फिर टाइम निकला, हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में कोई बंदा है तो एक सिंपल टाइम के अंदर ही आए और सिंपल टाइम के अंदर ही चला है, उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं टाइम। नेक्स्ट, सिलेक्ट, यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हो, लाइक ये आगे यहाँ पर टाइम जोन दिया है, वो जो डिवाइस में क्रिएट होगा पहले से उसको सिलेक्ट करना है, लाइक 1 जो भी आप चाहते हैं। फिनिश करने के बाद वो पर्टिकुलर टाइम जोन को हिसाब से वो पंच कर पाएगा। उसके अलावा उसको बोलेगा अनऑथोराइज पंच। यहाँ पर उसको डिलीट करने के लिए या फिर उसको ट्रांसफर करने के लिए, लाइक वो अहमदाबाद में था दिल्ली में आ गया है, तो मूव में सिलेक्ट कर सकते हैं मूव को, और उसके हिसाब से ही रहेगा सब कुछ। दिल्ली का है दिल्ली में, और यहाँ पर डिलीट करना है हमें तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक डिलीट। या फिर अपलोड करना है यहाँ से लेके कुछ किसी भी और जगह पर तो अपलोड भी कर सकते हैं, लाइक डिलीट फिर अपलोड। ओके, फिर बायोमेट्रिक्स ट्रू, यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, बायोमेट्रिक्स ट्रू। फिर यहाँ पर जो भी हमने कमांड फायर किया होगा, लाइक गेट और लॉग, गेट और पासवर्ड, सेट और पासवर्ड, जो भी कमांड हमने पास किए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कमांड लिस्ट में। ओके, उसके बाद आता है VLR लॉग एक्सपोर्ट। इसके हिसाब इसके में सिंपल है, अगर किसी कंपनी का खुद का कोई सॉफ्टवेयर है और वो चाहते हैं हमारे लोग उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जाए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम दे सकते हैं। लाइक उसके लिए उनको डेटाबेस जो भी रहेगा वो सेव करना रहेगा, एसक्यूएल। एसक्यूएल 3 में हम प्रिफरेबल है, लाइक ओरेकल, मायस्क्यूएल और यूएसक्यूएल सर्वर रहेगा। फिर उसके डेटाबेस सर्वर का नाम रहेगा, फिर ऑथेंटिकेशन मेथड एसक्यूएल होगा तो एसक्यूएल ही रहेगा, डेटाबेस नेम, फिर उसका यूजर नेम, लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल जो वो कंपनी प्रोवाइड करेगी या फिर कंपनी फिल करके देगी।
उसके बाद सिंपल टेस्ट कनेक्शन करना है, ऐसे मिस हो जाता है तो यानी आपके लिए सही है। उसके बाद सिलेक्ट, सबसे पहले आपको वहां जाके एक टेबल क्रिएट करना है एप्लीकेशन के लिए। टेबल का नाम जो भी रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और आपको यहाँ पर जो स्पेसिफिकली सर्विस उसको देनी है, लाइक स्पेसिफिक डेटा देना है, मुझे देना है स्टाफ का, तो स्टाफ को या ASC वहां पर लिखा होना चाहिए, जो भी टेबल उसको बनाया हो। यहाँ पर इस यूनिट पे क्लिक करना रहेगा, डेटा यूनिक ही रहे, वो इंटरचेंज कनेक्ट नहीं होगा। वैसे ही जो भी वहां पर टेबल में लिखा हुआ है नाम वो सेम टू सेम यहाँ पर आना चाहिए, वैसा रहेगा। और भी देख सकते हैं वर्क कोड, और जो भी आपको यहाँ से देना चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और नाम लिख दीजिए, सिंपल और सेव करेंगे। फिर रिपोर्ट के लिए ये ऑप्शन यूज करेंगे, लाइक यूजर एक्सप्रेशन यहाँ से भी होता है और ऊपर से मैंने दिखाया वैसे भी होता है। अपलोड यूजर डिवाइस में अपलोड करने के लिए डिलीट यहाँ से, यहाँ पर एक फॉर्मेट किया है। यहाँ पर एक कोई बायोमेट्रिक्स आपको ऐड करना है, लोकेशन, मेरिट रोम और वैलिडिटी, ये आपका एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। फाइल रिपोर्ट यानी हम जो लॉग फाइल डिवाइस में से निकालते हैं उसको ऐड करने के लिए, सिंपली वैसे ही ये रिपोर्ट का भी है। डिवाइस में से जो यूजर्स में आएगी वो यहाँ पर USB से लाएंगे, तो ये यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड करना रहेगा, वैसे ही सेम यहाँ पर रहेगा। ब्राउज, और जो लॉग फाइल आई है उसको सिलेक्ट किया, ओपन किया और इम्पोर्ट कर दिया। बायोमेट्रिक्स के अंदर रहेगा, लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है समरी। समरी में हमें सब कुछ उसके एम्प्लॉय के बेसिक नीड ज्यादा है, लाइक उसके पास कितने CL है, PL है, कितने टेक किए, कितना बैलेंस है, कितने बाकी है, लाइक बैलेंस को देख सकते हैं आप ओपनिंग, ये समरी में यहाँ से देख सकते हैं। लीव टाइप जो आपको ऐड करना चाहिए, अभी बेसिकली दो लीव टाइप ऐड है, CL और PL। आप चाहिए तो वो भी बना सकते हैं यहाँ से, वो जो सेटिंग आपको जो प्रिपेयर करें वो यहाँ पर देना है। लिमिट मैक्स नेगेटिव में कितना जाना चाहिए, अगर उसके पास है बैलेंस तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर सिलेक्ट है तो यहाँ पर मैंने किया 2, तो वो माइनस में भी 2 बैलेंस तक वो अप्लाई कर सकता है। अगर यहाँ पर नहीं है तो वो माइनस में नहीं जाता। वैसे नाम लिख से लिख सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में स्टेटस फुल डे के लिए रहेगा, हाफ डे के लिए रहेगा, जो भी आपको चाहिए एचडी। और अगर यहाँ पर रहेंगे या फिर वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो लाइक लीव में उसका पेमेंट है वो नेगेटिव, यानी वो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से रहेगा ऐसे कुछ। नेक्स्ट लीव पर ईयर, लाइक मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ तो 10 से ज्यादा वो नहीं ले पाएगा, और एक साथ मैं रखता हूँ 2 तो एक साथ 2 ही ले पाएगा। या मंथली का है, मंथली 1 से ज्यादा नहीं, ऐसे सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, उसमें जब भी क्लियर जो भी लीव होगा वो अप्लाई किया होगा तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आप शो कर पाएंगे। नंबर 099, उसने का नाम MM है, उसने अप्लाई किया था PM, ये टाइम है 1 जनवरी 2020 को और अप्लाई किया है, उसकी क्रेडिट इतनी है, तो सर्टिफाइड है, तो अलाउड है। यहाँ पर आप एंट्री भी कर सकते हैं, लाइक नंबर 21 को मेरे को की लीव है तो मैं अप्रूव कर रहा हूँ 21 को, CL या फिर PL या फिर कंपाउंड जो भी आपको देना है, फुल डे के लिए हाफ डे के लिए मुझे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक साथ आप चाहो उतने कंसिडर कर सकते हैं और असाइन कर देना रहेगा उसके लिए। अगर यहाँ पर आपने क्लिक कराया है
यहाँ पर देखना है, अप्रूव पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसको मैनेजर कर सकता है उसके बाद। और अगर जो एडमिन है, जो भी हमने लॉगिन किया है, वो भी कर सकते हैं। आउटडोर एंट्री जो फील्ड पे वर्क करते हैं ये उनके लिए है। यहाँ पर ऐड करते हैं, अगर फील्ड पे कोई बंदा गया है तो उसको टाइम देते हैं। आज गया है, टाइम 1 बजे गया था रात को, तो सुबह गया और शाम को वापस आ गया। टाइम परसों के लिए, परसों ऑफिस के लिए ऑफिस पेमेंट भी डाल सकते हो, किस काम के लिए गया हो, किस कंपनी में गया हो, वो भी सब कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे भी सेम टेक्निक रहेगा, क्लिक किया, डिजाइन किया। यहाँ पर आप एक साथ इंपोर्ट करना चाहे लिंक को, तो ये भी यहाँ पर से कर सकते हैं। लाइक उस टाइप को स्टार्ट हो जाएगा वो, जो भी आपने वहाँ पर दिया है। लिंक टाइप कोड 1 के लिए आपने 10, सीएल के 10, 20 जितनी लिंक आप देना चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद एक सेव करने के बाद यहाँ पर ब्राउज में जाके सिलेक्ट करने के बाद ओपन, और यहाँ पर सेव भी कर सकते, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है वो राइट बैलेंस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपने अभी जो इंपोर्ट की है वो जो बैलेंस है वो बैलेंस रहे हो जाएगा, पिछले जो भी होगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, नया जो होगा वो एज ए कंसिडर करें। तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो इसको बंद रखिए, और अगर आप अपडेट कर रहे हो कि फिक्स है कि यही उसका भी होना चाहिए तो इसको ऑन रखिए। आउटडोर के लिए भी सेम फॉर्मेट को जाना है और जाना है, इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए जब जब आपको चाहिए डेटा कि कब कब एम्प्लॉय ने डिटेल ली है, लाइक लीव लिया है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट पर सिंपल क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन हो जाएगा, अगर लिए होगा तो उसके हिसाब से अप्रूव होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। और आउटडोर में भी सेम है, डेट सिलेक्ट, यहाँ पर जो भी रहेगा वो आ जाएगा, अभी कोई नहीं है तो नहीं होगा। कैपेटेरिया, इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिकली डिवाइस स्टार्ट करना रहेगा। बायोमेट्रिक्स में कैपेटेरिया का होगा तो एडिट में जाके, मैं अभी ये यूज करता हूँ एडिट, यहाँ पर कैपेटेरिया, जो डिवाइस कैपेटेरिया में लगा है उसको कैपेटेरिया बता रहे हैं। यहाँ पर आइटम अभी मैंने 2 बना रखी है, उसके बनाने का भी कुछ खास नहीं है। आइटम का नाम, कोड और वर्क कोड, वर्क कोड पार्टिकल बनी है। वो कैफेटेरिया में कब जाएगा और कब तक उसका प्रिपेरेबल रहेगा वो आइटम का, वो यहाँ पर डालना रहेगा और सेव कर देगा। जैसे मैंने फूड में बना रखा है 1 से 3 के बीच में जाएगा, तो उसका फूड जो भी मैंने अलाउ किया होगा वो मिल जाएगा। सिंपल फूड कैटेगरी, उसके यहाँ पर नाम कैटेगरी में उसका आइटम टाइम या वर्क कोड जो भी आपको मिला चाहिए। उसके बाद सिंपल से मैंने यहाँ पर बना रखी है, तो अब उस एम्प्लॉय को देना है यूजर एम्प्लॉय राइट टू अपडेट फूड कैटेगरी, मैंने फूड कैटेगरी में नहीं ये वाला, ओके, उसको सेव। तो अब इस बंदे को वो कैटेगरी में अभी एलोकेट, उसका फूड कैटेगरी का रिपोर्ट यहाँ से है, उसके लिए अलग ही वो यहाँ से रजिस्टर, रजिस्टर में हम एब्सेंट प्रेजेंट का जो एपी लिखते थे वही सिंपल वैसे ही है। या प्रोसेस लॉग में क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा लाइक एम्प्लॉय नंबर 1 ब्रांच उसके अहमदाबाद है, लोकेशन भी अहमदाबाद है, उसका डे ऑफ 1 अप्रैल का एब्सेंट था, सेकंड डे को हाफ डे था, थर्ड को हाफ डे है, और फोर्थ और फिफ्थ वीक ऑफ रहेगा उसका, इसलिए वीक ऑफ एब्सेंट
जो भी रहेगा रजिस्टर के हिसाब से आपको दिखेगा, जो रजिस्टर बुक होती है वैसे ही आपको दिखेगा। ओवर टाइम की भी रजिस्टर बुक में जैसे ही रहेगा, यहाँ पर जो भी तो ओवर टाइम किया होगा ओवर टाइम दिख जाएगा यहाँ। शिफ्ट रजिस्टर यानी आपको उसको शिफ्ट कौन सी लगी है तो यहाँ पर प्रिफर करेगा, ठीक है। रजिस्टर खत्म, ऑप्शन दो, अदर ऑप्शन टास्क मैनेजर। बस स्टार्ट करते हैं। स्वाइप लो एक्सपर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक फाइल बनती है, जब बनाया जाए तो कर सकते हो। फाइल के लिए जो फॉर्मेट रहेगा वो है नाम, फाइल का नाम, टाइम, जो टाइप है वो ये नाम है हमने, शिफ्ट सॉरी सेपरेट टाइम नेम, और जो कमांड रहेगा वो कमांड मेटल से के लिए मैंने अभी कॉमन नहीं रखा है। इंटरव्यू कब होना चाहिए तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, हर 1 मिनट के बाद वो सेंड कर दे, इसी में रखा हूँ। ऑटोमेटिकली टाइम यहाँ पर रख दिया है 14:13 को, वो ऑटोमेटिकली एक सेंड कर देगा। फिर लास्ट में जब ये रन हुआ होगा तो 1 अप्रैल को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं टुडे का, ठीक है, ठीक है, आज के डेट 21 अप्रैल 21। फॉर्मेट CSV हो तो CSV यहाँ पर कर सकते हो, कौन में रखना रहेगा CSV अगर TXT। लोग एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पर एक पाथ देना रहेगा, नहीं ये जो जहाँ पर होस्ट है उस पीसी में ही करना है, उसका एक पाथ देना है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना दूँ, चलो मैं बीच में फॉर्मेट कॉमन जो स्केड्यूल टाइम है वो टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट ही रखता हूँ, तो लास्ट फर्स्ट FTP सेटिंग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए आपको राउटर से आपको FTP एनेबल भी होना चाहिए, स्टैटिक आईपी भी होना चाहिए, ये लोकल में नहीं काम है। कहाँ पर सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी रहेगा तो स्टैटिक आईपी और उसके पीछे जो कोड रहेगा पाथ, और उसका जो यूजर डेटाबेस का यूजर नेम है वो उसका पासवर्ड, तो किसी का यूजर है किसी का पासवर्ड। अगर प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, प्रॉक्सी यहाँ पर डाल सकते हो, सर्वर का नाम जो भी आईपी एड्रेस रहेगा वो, और उसका जो पोर्ट है अभी एक्टिव है वहाँ पर, हमारे सामने टारगेट है वो है, ये नहीं है ऐसे ले रखो सिंपल। एसएमएस सेटिंग करने के बाद उसके लिए एक्स्ट्रा सेटिंग यहाँ पर होगा, अगर बंदा पंच नहीं करता है उसके लिए, और अगर ये एब्सेंट के लिए और ये प्रेजेंट के लिए और ये ऑल पंच के लिए, यानी जब भी पंच करेगा तब तुरंत मैसेज चला जाएगा। देखिए ये नो पंच, तो यहाँ पर जो टाइम हम देंगे लाइक 8 PM को वो पंच अगर पंच नहीं करता तब तो उसका 8 को वो चला जाना है, यहाँ पर डेट आज सिंपली प्रेजेंट है तो भी उसका हम 80 ही रखेंगे और डेट को आज ही, यहाँ पर इनमें टाइम यानी मैंने पंच किया 5:30 में, और तो उसको 5:30 को मिलना चाहिए या फिर उसके 1-2 मिनट के बाद यहाँ पे डाल सकते हैं 5 मिनट सेट करिए। लास्ट टाइम में हम सेट करेंगे आज का टाइम, तो सेट हो गया। ईमेल सेटिंग के अंदर भी वैसे सेम रहेगा, अगर बायोमेट्रिक्स ऑफलाइन है हो गया 5:35 को ऑफलाइन, तो 5:40 तक ऑनलाइन नहीं आता है तो 5 मिनट में उसको एक बायोमेट्रिक्स का चला जाता है। अगर ऑनलाइन भी आता है तो भी उसको एक नोटिफिकेशन ईमेल जाएगा
कि ये इतने टाइम को बंद हुआ था ऐसा। और उसके लिए सिलेक्ट करना रहेगा और मेल लेट एंटर, यानी अगर उसका टाइम 9 बजे का है और 10 बजे आता है तो उसका लेट एंट्री का ईमेल जाएगा। और अगर यहाँ पर हम रखेंगे जो रिपोर्ट मैनेजर है आगे मैंने दिखाया वैसे उसको भी जाना चाहिए तो यहाँ पर रख सकते आईडी अर्ली, यानी जल्दी चला गया टाइम से पहले, उसके लिए सेम सेटिंग ऊपर देना है। तो ईमेल एब्सेंट नहीं आया है उसके लिए प्रोसेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली देंगे ये वैसे प्रोसेस सिंपल वैसे सब कुछ सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है और किस चीज के लिए यूज करना है वैसा। और यहाँ पर अगर मेल उसका मैनेजर का डालना है या फिर आप चाहिए तो आप एक्स्ट्रा मेल की तरह भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको मिल जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पर एक ये एडवांस फीचर्स है जो स्मार्ट ऑफिस में अभी अवेलेबल नहीं है, रिक्लिक ऑटोमेटिक रिक्लिक लाइक 10 o'clock और लास्ट में आज के लिए ऑटोमेटिकली ये 10 बजे अपने सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिक्लिक कर देगा। और ये सेव कर देना है। और फिर आप एक्सेल फाइल में फॉर्मेट करने के लिए भी रहेगा। आप एक कस्टम रिपोर्ट समझ सकते हैं इसको। फर्स्ट पंच एड, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर टाइम का रिपोर्ट का जो भी टाइम चाहिए वो, और यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर अभी अवेलेबल होगा तो आ जाएगा, आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये अवेलेबल नहीं है रिपोर्ट नहीं है, सेम ही है। ये स्वाइप लॉग के लिए था, ये प्रोसेस लॉग के लिए कौन कौन से प्रोसेस हुआ, इन टाइम आउट टाइम। इन टाइम का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो। ये फुल्ली एडवांस कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर रहेगा, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसके लिए हमें डायरेक्टली सिंक्रोनाइज करने के लिए ये यूज करते हैं। ये काइंड ऑफ पैरेलल डेटाबेस ही है। यहाँ पर सेम टेक्निक रहेगा, तो यहाँ पर माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर आएगा। तो अभी एसक्यूएल है और ओरेकल है। एसक्यूएल के डेटाबेस का जो सर्वर का नाम रहेगा वो ऑथेंटिकेशन मेथड एसक्यूएल ही रखना है, विंडोज नहीं रखना है। विंडोज में हम सेंड नहीं कर पाते हैं, उसको राइट प्रोटेक्टेड रहता है इसलिए। फिर डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, वो सर्विस जो भी रहेगा ये सारी डिटेल जो हमारा थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर जिसका भी है तो उसका डेटाबेस का पासवर्ड आईडी वो सामने वाले हमारा क्लाइंट ही देगा, वो हमारे पास नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इम्पोर्ट कौन सा करना है हमारे थर्ड पार्टी से। लाइक उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डेटा है हमें चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल डिटेल, ई टाइम ट्रेकर को हम यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा ही डेटा है ये आ गया, उसके बाद माइग्रेट कर सकते हैं उसका डेटा, जिसमें जो भी डेटा रहेगा वो हमारे डेटाबेस में आ जाएगा। पैरेलल में हम सेंड करते हैं, इसमें माइग्रेट करते हैं, यानी पैरेलल में हमारा जो डेटा है वो दूसरे में जाता है और माइग्रेट डेटा में थर्ड पार्टी पर उसका जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस में आता है। सिंपल ईएसएस ऑप्शन। यहाँ पर ईएसएस के अंदर आप क्या दिखाना चाहते हैं तो उसको क्या दिखना चाहिए उसको वो चेक कर सकते हैं। लाइक उसको अप्लाई करना परमिशन रहेगा, अप्लाई कौन कर सकता है तो यस विजिबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव सिंपल। यहाँ पर आप हेडर सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक ब्रांच का नाम है तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको जो भी रिपोर्ट निकलेगा वो कस्टम करने के लिए ये रहेगा, यहाँ पर आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। स्टेटस कोड वो भी आप चेंज कर सकते हो सिंपली यहाँ पे ऐड, या फिर जो बाय डिफॉल्ट है उसको भी ऐड कर सकते हो। ऑप्शन खत्म। देखिए हमारे पास नंबर्स ऑफ
रिपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डेली डिटेल रिपोर्ट, वो बेस्ट रहेगा। इसमें सबको आपका जितना भी इन फंड आउट फंड सब यहाँ पर दिख जाए। कैलकुलेट करने के लिए है, करके भी कर दूँगी। चलो रस का मैं करता हूँ। ये देखिए हो गया डेली बेसिक रिपोर्ट। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है, लेकिन मुझे चाहिए मुझे चाहिए 20 कल और आज का 20 है आज स्पेसिफिक कर सकते हैं डिपार्टमेंट और अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय को भी ले सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय नंबर 2 का मुझे चाहिए तो एम्प्लॉय सिलेक्ट नेम वाइज भी स्टेट वाइज प्रेजेंट की वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। ये सारे और सारे फिल्टर का ऑप्शन है। ब्रांच और आइटम चेकिंग के लिए फिर यहाँ पर सिंपली करना। अगर रिक्रूटेड डेटा हो चुका है तो करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो मैं प्रिपेयर करूंगा, करना ही है जनरेट। ये आ गया। यहाँ पर अभी एब्सेंट दिखा रहा है, यानी वो भी आया है। यहाँ पर आप एक सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी 3 फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल, पीडीएफ और वर्ड, सिंपली एक्सेल में चाहिए एक्सेल पे क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोड हो गया। ऐसे ही रहेगा पीडीएफ। वैसे ही सभी डिटेल में रहेगा, मंथली समरी जो भी चाहिए हो। वेरियस ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल है रिपोर्ट, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर हेल्प सेक्शन में, हेल्प में अबाउट के अंदर हम पहले सबसे पहले वर्जन चेक कर सकते हैं, एक्टिवेशन कोड, प्रोडक्ट की जो आप हमारा अभी अप्लाई हुए और आपका आईडी सर स्टैंडर्ड है, और एक और उससे अपडेटेड वर्जन भी अवेलेबल है उस सेंस के लिए, सबके लिए वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट एम्प्लॉय आप यहाँ पर 500 दे सकते हो, और मिनिमम मैक्सिमम 20 एम्प्लॉय का बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं काम। इसको अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको ये एक्टिवेशन कोड आपको डीलर को या कंपनी को देना रहेगा, और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की मिलेगी। वो अपडेट करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट की दे सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये रिमूव करके नई जो प्रोडक्ट की है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उससे पर पुश नोटिफिकेशन आईडी, ये आपकी नोटिफिकेशन आईडी है, पुश नोटिफिकेशन आईडी लाइसेंस मेल है, यानी आपका जो लाइसेंस की है कितने दिन के लिए अभी वैलिड है, 357 दिन के लिए अभी अवेलेबल है। ये मैनुअल, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो डायरेक्टली ये मैनुअल के साथ साइन कर सकते हैं। नहीं स्टार्ट, यहाँ पर आपको डायरेक्टली आ जाएगा इस कोड पे। इसके बाद मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, तो एक बार मैं के लिए एक्सेस करने के लिए आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय में जाना है और उसको एक कोड देना रहेगा डिटेल के अंदर, कोड रहेगा वो जो मैं देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर नाम भी लग सकते हो, मेरा ही नाम लिख देता हूँ, तो पासवर्ड भी सेम लिखता हूँ, सॉरी क्या हो गया। उसके बाद लोगो, ये एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसके लिए यहाँ पर ईएसएस और जो मेन सॉफ्टवेयर है दोनों एक साथ मर्ज है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डालिए ईएसएस ग्रेड से, फर्स्ट टाइम रहेगा तो ये टाइम लेगा। देख लीजिए यहाँ पर आ गया है क्रेडिट्स, इसका जो नाम रहेगा मोहन, तो मोहन नाम यहाँ पर आ गया। प्रोफाइल चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट, फिर यहाँ पर क्लॉक इन क्लॉक आउट। सेकंड इसको अलाउड नहीं है इसलिए नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर मंथ वाइज उसको दिख जाएगा, टोटल डे ऑफ प्रेजेंट अप्रैल के लिए एक ही है।
ओके, एब्सेंट अब तक के 14 एब्सेंट रह चुके हैं, लीव दी नहीं है, ड्यूरेशन एवरेज 6 मिनट 46 उसका है, और लेट में 24 मिनट लेट है, सिंपल वैसे ही रहेगा, ये इन आवर्स पे है, एप्लीकेशन की सेटिंग के अंदर लीव अप्लाई करना होगा तो वो यहाँ से कर सकता है, 21 तो मुझको आज का ही लीव अप्लाई करना है, CL है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट लाइक वो अगर PL या फिर कोई भी सिक लीव ऐसे यूज करता है तो उसको हम रिकवर करने के लिए हम उसको कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ लेते हैं, तो यहाँ से वो अपलोड भी कर सकता है, मैनेजर जो भी उसका रहेगा वो सिलेक्ट करके वो उनको रिफर कर सकते हैं, और रिमार्क तो लाइक उसको CL चाहिए तो उस कारण का नाम लिखेगा और यहाँ पर ठीक है और सबमिट कर दें, सक्सेसफुली प्रूफ ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, पेंडिंग के लिए। फिर लीव एंट्री यहाँ से कंपोप के लिए यहाँ पर उसको कंपोप में आया रहेगा पिकअप के लिए, तो यहाँ से फिर सिंपल आउटडोर के लिए भी वैसे यहाँ पर टाइम एंड टाइम वापस आने का टाइम दे दिया, रिपोर्ट मैनेजर सिलेक्ट करना है, सब अटेंडेंस, अगर वो पंच करना बंदा भूल गया तो उसके लिए लाइक मैं भूल गया था 14-15 को पंच करने के लिए, तो मैंने डाला, और इन टाइम मैं इन टाइम करना भूल गया तो इन टाइम, आउट टाइम भी करना भूल गया आउट टाइम, यहाँ पर रीजन रिपोर्ट मैनेजर और रीजन सब आपकी हिस्ट्री यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हिस्ट्री दिख रही है आपकी, लीव के लिए भी यहाँ पर सेम ऑप्शन है, यहाँ पर हिस्ट्री भी दिखेगी, अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर समरी बिकॉज हमारी काउंट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने जो भी अभी लीव ली है तो मैंने रिपोर्ट मैनेजर ने अलाउ नहीं किया, इसलिए क्वालिटी अभी उसको अभी 365 डे में से सिर्फ एक ही दिन का हॉलीडे है और वो है इंडिपेंडेंस डे का, 2019 में था दिन। फिर ये जो ऑप्शन दिख पा रहे हैं ये अगर ये बंदा किसी का भी रिपोर्टिंग मैनेजर होगा तो ही देखेगा, लाइक माई टीम इतने बंदे हैं जिसका ये रिपोर्ट मैनेजर है, समरी यहाँ पे देख पा रहे हैं रिपोर्ट में, देना चाहेंगे पेंडिंग अप्रूवल, जो भी हमने वहां पर अप्रूव किया था, यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के बाद लाइक मैं सिलेक्ट करता हूँ लीव के लिए था तो अप्रूव हो गया, 2 दिन के लिए उसको लीव मिल जाएगा, देखना चाहिए तो समरी में लीव के अंदर यहाँ पर देखिए स्टेटस चेंज हो गया, अप्रूव हो गया, तो से माई टीम वापस मिल गया, यहाँ पर ये ऑप्शन माई टीम वाला सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट मैनेजर को ही मिल गया, समरी के लिए वो जितने भी बंदों का रिपोर्ट मैनेजर है वो उसका डायरेक्टली चेक कर सकता है, CL कितनी है, PL कितनी है, आउटडोर एंट्री कोई नहीं है, अटेंडेंस रेगुलर फोटो समरी, वो बंदे के लिए चेक का है कितने दिन आया, कितने दिन एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है, वो डायरेक्ट यहाँ से देख सकता है। फिर एक बार कहना चाहूंगा ये सिर्फ रिपोर्ट मैनेजर ही कर सकता है, आपने जो जिसका भी रिपोर्ट मैनेजर है उसके लिए ये स्वाइप रिपोर्ट बंदे 1 नंबर के एम्प्लॉय ने जब भी पंच किया है उसका है, सभी का भी देखना चाहिए देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो।
कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।